वीडियो पीसी बिल्ड गाइड रहने वाली है, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंटेल के 13th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में पीसी बिल्ड के बारे में। हम सभी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि कम से कम बजट के अंदर हमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स लगाना होगा। थोड़ा सा बेहतर अगर हम पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो कौन कौन सा हमें कंपोनेंट्स लगाना होगा। ये वीडियो सिर्फ गाइड रहने वाली है ताकि आपको समझ में आ सके कि आपके बजट के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से कौन सा पीसी परफेक्ट रहने वाला है। बाकी ये सब पीसी बिल्ड की वीडियो अगर आपको देखनी है तो उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए। वहां पर एक से एक वीडियोस आ रही हैं और सभी वीडियोस कमाल की रह रही हैं, बिल्कुल डिटेल्स में रह रही हैं। आप खुद पीसी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये गाइड की वीडियो देखना बेहद जरूरी है क्योंकि वहां पर जो पीसी बिल्ड हो रही है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और हमारी जरूरत के हिसाब से वहां बिल्ड हो रही है। यहां पर गाइड जब देखेंगे तो आप सही सिलेक्शन कर पाएंगे, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से। इसीलिए गाइड देखना बेहद जरूरी है ताकि आपको नॉलेज हो सके कि आपको करना क्या है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाबा टेक रिव्यू चैनल का, उसको जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी में तो आपको वो चैनल बहुत पसंद आने वाला है। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं। तो चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं 13th जनरेशन की, हम लोग i3 पे बात नहीं करेंगे, हम लोग i5 पे बात करेंगे ताकि प्रोडक्टिविटी आपको बेहतर निकल करके आ सके। तो यहां पर बजट के अंदर रहने वाले दो प्रोसेसर आपको मिलने वाले हैं। एक तो इंटेल कोर i5 का 13400F मिलने वाला है और दूसरा जो है प्रोसेसर वो है i5 का ही 13400 ओनली विदाउट एफ। अगर आपका पहले से ही विचार है कि हमें वीडियो एडिटिंग्स करना है या फिर गेमिंग्स करना है तो ऑब्वियसली आपको जो है बेहतर वीडियो एडिटिंग के लिए आपको जो है ग्राफिक कार्ड यानी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाना ही होगा। तो अगर ग्राफिक कार्ड लगाना है तो आप जो है एफ सीरीज वाला प्रोसेसर बाय कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप ग्राफिक कार्ड अभी नहीं लगा पाएंगे, बजट आपका कम है, 40,000 के अंदर 13th जनरेशन हमको बिल्ड करना है, तो उस कंडीशन में जो है आपको इसके iGPU वाले प्रोसेसर के साथ में जाना होगा, यानी कि i5 13400 के साथ में जाना होगा। अगर हम प्राइस की बात करें तो i5 का 13400F इस वक्त जो है 16,690 रुपए का प्राइस दिखा रहा है, जो कि काफी डाउन हुआ है, बहुत ही अच्छा बजट है। वहीं पर इसके iGPU की अगर हम बात करें विदाउट एफ यानी कि i5 13400 की तो इस वक्त 21,719 रुपए दिखा रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। अगर ग्राफिक कार्ड नहीं बाय करना है तो ऑब्वियसली आप जो है i5 13400 के साथ में जाइए। उसके बाद ये पीसी जो है बन करके रेडी होगा आपका लगभग मैं बताऊं तो 40,000 के आसपास में ये बिल्ड होगा, जो कि एक बजट में रहने वाला एक बहुत ही कमाल का पीसी होने वाला है अगर विदाउट ग्राफिक के साथ में आप बिल्ड करते हैं तो। बाकी ग्राफिक के साथ में करना है तो आप प्रोसेसर आप एफ सीरीज का बाय कीजिए, सस्ता पड़ेगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगा। बाकी इसके स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो ये 10 कोर 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। 12 जनरेशन एक जनरेशन नीचे होते हैं अगर आप तो वहां पर 6 कोर 12 थ्रेड्स मिलते हैं, लेकिन यहां पर जो है आपको 10 कोर और 16 थ्रेड्स मिलते हैं। बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। और बाकी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो 10 कोर मिल रहे हैं, 6 तो आपके परफॉर्मेंस कोर हैं और 4 जो है एफिशिएंट कोर हैं, जो कि आपके परफॉर्मेंस को इनहेंस करने में बहुत ही जबरदस्त हेल्प करने वाले हैं। और 16 थ्रेड्स हैं। आप सोच सकते हैं कि इस बजट में किस लेवल के आप मल्टीटास्किंग करने वाले हैं और किस लेवल के आप परफॉर्मेंस को लेने वाले हैं। 4.6 गीगाहर्ट्ज तक मैक्स बूस्ट में जाने वाला है। मिला जुला करके इस बजट में बहुत ही कमाल का ये प्रोसेसर रहने वाला है। अगर बजट बहुत ही कम है तो आप 12 जनरेशन के साथ में जा सकते हैं, लेकिन 12 जनरेशन और 13 जनरेशन में बहुत ही ज्यादा अंतर है। तो ये तो रहा आपका प्रोसेसर का सिलेक्शन। अब हम चलते हैं मदरबोर्ड की तरफ। मदरबोर्ड के अंदर भी आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक तो जो है DDR4 का लाइनअप होगा और एक जो है DDR5 का। अगर बजट टाइट है तो DDR4 की तरफ जाइए। अगर बजट में थोड़ा सा इनहेंस कर सकते हैं 1,000-1,500 रुपए का तो प्रोसेसर जो सेलेक्ट कीजिए, लेकिन DDR4 से DDR5 में जाएंगे तो 1,000-1,500 रुपए में आपका जो है आर्किटेक्चर ये बदल जाएगा। और ये जो DDR5 का जो है पूरा कॉम्बिनेशन ये बहुत ही बेहतरीन बैठने वाला है, परफॉर्मेंस में बहुत ही ज्यादा इनहेंस मिलेगा। लेकिन बजट टाइट है तो DDR4 की तरफ बिल्कुल भी जाइए। DDR4 की अगर हम बात करें तो सबसे सस्ता जो है मदरबोर्ड आपको लेना होगा MSI की तरफ से आने वाला MSI Pro H610M-E मदरबोर्ड। ये बहुत ही सस्ता मदरबोर्ड है जिसके ऊपर 12 जनरेशन 13 और 14 कोई सा भी लगा सकते हैं और इसका प्राइस मात्र इस वक्त 6,000 रुपए है। तो बहुत ही टाइट बजट है आपका तो इसको बाय कीजिए। नहीं तो DDR4 में ही अगर थोड़ा सा और बेहतर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में DDR4 के अंदर MSI Pro B760M-E को बाय कीजिए। DDR4 में ये बहुत ही बेहतरीन जो है मदरबोर्ड है। क्या प्राइस है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर के एक बार जरूर चेक करें ताकि समझ में आए
करंट प्राइस क्या है, प्राइस बताने से फायदा नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा इस वक्त उछाल आ रहा है, कभी 1000-1200 रुपए कम हो जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर जाकर के क्लिक करें और जाकर के वहां पर देखें। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव हो रही है। तो ये तो रहा आपका DDR4 के साथ में। DDR5 की अगर हम बात करें, अगर कम बजट में चाहिए तो MSI Pro H610M के अंदर DDR5 वाला मदरबोर्ड अगर आप बाय करते हैं तो ये 7000 रुपए का पड़ेगा। मात्र 1000 रुपए अगर आप यहां बढ़ते हैं तो DDR5 का मदरबोर्ड मिल जाता है, अगर आपका बजट कम है तो। लेकिन ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड लगाना है तो ये कभी नहीं लगाना है आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा वीक पड़ जाते हैं। उसके लिए आपको जो है 760 की तरफ ही जाना है, वो बहुत ही बेहतरीन मदरबोर्ड है। लेकिन यहां पर DDR5 में एक मदरबोर्ड बहुत ही बेहतरीन है, वो है MSI का ही B660M बॉम्बर करके। ये वाईफाई वाला मदरबोर्ड है जो कि 10 से 12 हजार के बीच में वेरी कर रहा होता है, और इस बजट में बहुत ही कमाल का मदरबोर्ड है ये। इसमें VRM सेक्शन भी आपको बेहतर मिल जाता है। RTX सीरीज का सारे के सारे ग्राफिक कार्ड आप इस पे लगा करके अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा ये। DDR5 के साथ में आएगा, वाईफाई वाला है। लेकिन वहीं पर एक मदरबोर्ड और है DDR4 के अंदर। अगर आपको लगता है कि नहीं हम iGPU के साथ में जाएंगे, ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना है, लेकिन हमें स्टॉक ट्रेडिंग का काम करना है, तो Gigabyte का H610M बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर 4 स्क्रीन आप लगा सकते हैं। 4 स्क्रीन लगाने के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं विदाउट ग्राफिक कार्ड के ही। उसके अंदर VGA पोर्ट मिलता है, HDMI, DV पोर्ट और DVI पोर्ट, सारे के सारे चारों के चारों ऑप्शन मिल जाते हैं। किसी में भी लगा करके आप डिस्प्ले ले सकते हैं, यानी कि कोई भी मॉनिटर आपका है तो डायरेक्ट ही आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, और चाहें तो चारों को ही सिमिल्टेनियस कनेक्ट करके जो है आप स्टॉक ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं, 4 मॉनिटर लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं रैम की तरफ। अगर DDR4 मदरबोर्ड आपने बाय किया तो DDR4 रैम बाय कीजिए। 8 GB का 2000 रुपए के आसपास में आएगा। 16 GB का अगर आप लेते हैं तो 3500 रुपए के आसपास में आएगा। लेकिन 16 GB आप हमेशा ड्यूल चैनल लगाने की कोशिश करें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, जो कि 5000 रुपए के आसपास में आएगा और बेहतर परफॉर्मेंस देगा। लेकिन वहीं पर अगर आप DDR5 में जाते हैं, DDR5 वाला मदरबोर्ड आपने बाय किया तो DDR5 रैम लेते हैं तो DDR5 रैम कम से कम 16 GB लीजिए। जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनकर के रेडी होगा, बहुत ही बेहतरीन पीसी बनकर के रेडी होगा, जिस पे आप हर तरह के काम कर पाएंगे। और 16 GB में DDR5 लेते हैं तो इसकी शुरुआत जो है आपको 4 से 4500 में हो जाता है। कई सारे मैं लिंक दे रहा हूं जो बेहतर है हमारे नजर में, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उसको बाय कर सकते हैं, कमाल के परफॉर्मेंस मिलेंगे। 32 GB चाहे तो बाय कर सकते हैं, 6-7 हजार रुपए के रेंज में आएगा। लेकिन 32 GB जब भी लगाएं तो मैंने सिंगल चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, ड्यूल चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। ड्यूल चैनल अगर आप बाय करते हैं, इसका दोनों चैनल अगर यूज करते हैं तो परफॉर्मेंस जस्ट डबल आपको मिलेगा और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकल करके आएगा। तो ये तो रहे रैम की बात। अब हम बात करते हैं स्टोरेज की बात। तो चूंकि चाहे DDR4 हो या फिर DDR5 वाला आप सीरीज ले रहे हैं, लेकिन अब आप आ गए हैं 13th जनरेशन में, तो आप जो है यहां पर जो है PCI 4.0 मिल रहा है। तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप SSD भी Gen 4 का आप लगाएंगे, जो कि सस्ता से लेकर के महंगा तक मिलने वाला है। इसके अंदर अगर हम WD के अंदर बजट रेंज की बात करें तो SN 580 आपको मिल जाएगा, जो कि बजट में आने वाला करीब करीब 4000 से स्टार्ट हो जाएगा, जो बिल्कुल एंट्री लेवल का Gen 4 की SSD है, बिल्कुल एंट्री लेवल का। वहीं पर अगर आप क्रूसियल का लेना चाहते हैं, क्रूसियल का P3 प्लस मिल जाएगा, जो कि एंट्री लेवल का SSD है, Gen 4 की एंट्री लेवल की है, सस्ते में है। उससे ऊपर अगर आपको जाना है तो उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है, वो भी आप बाय कर सकते हैं। SN 850, SN 850X वगैरह बाय कर सकते हैं, वो बहुत ही हाई एंड SSDs है, लेकिन वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैंने एंट्री लेवल का दिया हुआ है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि और भी लिंक आपको दे सकूं जो बेहतर और भी SSD आप बाय कर सके। लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बजट की, बजट में रहते हुए हम कौन सा बाय कर सके, इसीलिए हमने एंट्री लेवल की ही SSD लिया हुआ है। तो ये तो रहा SSD स्टोरेज की बात हो गई। आपके बजट में क्या बैठ रहा है, 1 TB बैठ रहा है तो 1 TB लगा लीजिए। 500 GB बैठ रहा है, 500 GB से कम तो आपको लगाना ही नहीं है, 500 GB बैठ रहा है तो 500 GB लगाइए। अब हम बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। अगर आपने F सीरीज का प्रोसेसर बाय किया हुआ है और आप वीडियो एडिटिंग्स करना चाहते हैं या फिर गेमिंग्स करना चाहते हैं, तो चूंकि 13th जनरेशन में आप आ गए हैं तो आप GTX को भूल जाइए। अब आइए RTX के अंदर। NVIDIA की तरफ से आने वाला Geo4 सीरीज RTX का बहुत ही बेहतरीन ये रेंज है, जो कि बहुत ही बजट में आ गया है। तो अगर बजट बहुत ही कम है, 20,000 के अंदर अंदर कोई ग्राफिक कार्ड चाहते हैं 8 GB के अंदर, तो RTX 3050 है,
जो कि 17-18 हजार में मिल जाएगा। एक बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है जिस पे आप आराम से काम कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे लेवल से कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो उस कंडीशन में यानी कि 23 से 25 हजार के रेंज में चाहिए तो RTX 3060 12 GB में ले सकते हैं। बहुत ही कमाल का ग्राफिक कार्ड है, इस पर आप भरपूर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, 4K तक की वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इससे थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहते हैं और 30,000 के आसपास जाना चाहते हैं, 28, 29, 30 तक जाना चाहते हैं तो आपके लिए RTX का 4060 है, 8 GB में मिलेगा। यहां पर रैम क्वांटिटी भले ही कम हो रही है लेकिन परफॉर्मेंस RTX 3060 से बहुत बेहतर है। कितना बेहतर हो सकता है उसका मैंने कंप्लीट वीडियो दिया हुआ है इसी चैनल पर, और प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो आप चले जाएं बाबा टेक रिव्यू चैनल पर, वहां पर जो है इसका प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है कि कितना अंतर आ रहा है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे ऊपर 4060 Ti ले सकते हैं जो कि 40 के आसपास पड़ेगा, 40 से 50 के बीच में पड़ेगा। तो इस तरीके से ग्राफिक कार्ड बढ़ते हुए चले जाएंगे, आपके बजट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पावर सप्लाई पर। पावर सप्लाई अगर आप iGPU के साथ में बाय कर रहे हैं यानी कि i5 के 13400 के साथ में जा रहे हैं, ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना है, बजट कम है, iGPU ले रहे हैं तो 500 वाट जो है इस पीसी के लिए बहुत है, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं और RTX 4060 तक लगा रहे हैं तो आप जो है 550 वाट लगा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे ब्रांड का लगाइए, जो मैंने लिंक दिया हुआ है उनमें से लगा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लोड पूरा ले लेगा और सेफ चलेगा। लेकिन उससे ऊपर अगर ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं तो आप 650 वाट के साथ में जाइए, उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है। बेहतर पावर सप्लाई लगाइए क्योंकि पावर सप्लाई ही पीसी की जान होती है। उसके फ्लक्चुएशन या फिर रीस्टार्ट प्रॉब्लम, हैंगिंग प्रॉब्लम, इन सबको जो है बेहतर ढंग से हैंडल करता है, इसलिए बेहतर जो है पावर सप्लाई आप बाय कीजिए। कैबिनेट्स की बात करूं तो कैबिनेट्स के मैंने बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से चेक कीजिए। ये वो सारे लिंक है जिसको हम लोगों ने बिल्ड किया हुआ है और जिसकी फिटिंग बहुत अच्छी निकल करके आई है, वो सारे कैबिनेट का मैंने लिंक दिया हुआ है। अब ये पड़ेगा कितने का? तो अगर सारी चीजें लोवेस्ट रखते हैं, DDR4 के साथ में बिल्ड करते हैं तो ये करीब करीब पीसी बिल्ड हो जाएगा आपका 40,000 के आसपास में, उसके अंदर अंदर बिल्ड हो जाएगा। ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं तो वो आपका सिलेक्शन है, आप देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स लगा करके कहां तक जा सकते हैं। सभी का लिंक मैंने दिया हुआ, बेस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेक करके आप खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन जो है 13th जनरेशन के साथ में पीसी बिल्ड हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।